हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जिसका आंसर मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे सही हालत में नहीं हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो करंट सिचुएशन चल रही है एस्पिरेंट्स की जम्मू कश्मीर में, और क्या इसका कोई एक पॉसिबल सोल्यूशन ऐसा निकल सकता है या कोई इसका ऐसा एक पॉसिबल सोल्यूशन है। तो उस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो चलिए थोड़ा सा पहले मैं आपको पुराना पिक्चर जो है रिकॉल करवाता हूँ कि ये सारा जो मसला आज जिस पोजीशन पे बच्चे खड़े हैं, ये सब चीज़ें हुई कैसे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है जेकेएसएसबी के द्वारा बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो है एडवर्टाइज करी गई थी, जिसमें 3 बड़ी रिक्रूटमेंट थी हमारी जेई की, एफडबलए की और उसी के साथ हमारी आती है जेकेपीएसआई की, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का मार्च महीने में 2022 में कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बात की जाए स्कैम जो है वो देखने को मिला था, जिसके बाद एलजी गवर्नमेंट ने इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया था। ये स्टेप जो हुआ था, इसके बाद ये कहा जा रहा था हर जगह पे कि एग्ज़ाम आप लोगों के अक्टूबर महीने में कंडक्ट करवा दिए जाएंगे, फास्ट ट्रैक बेसिस पे सारी चीज़ें चलेंगी, इसमें और कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी जिसमें आप में से किसी को भी कल को ऑब्जेक्शन उठानी पड़े। लेकिन हुआ क्या, इसी दौरान यहाँ पे एक एजेंसी को हायर किया जाता है जिसका नाम था एपटेक, जिसको लेके बहुत सारा विवाद जो अभी आप लोग देख रहे हैं, पहले मेरिट ट्रैक थी उसको हटा दिया गया था। अब एपटेक को हायर करने के बाद एग्जाम आप लोगों के शुरू होते हैं दिसंबर में। बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, जो बहुत सारे बच्चे इस महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर भी चुके थे, वो बच्चे भी बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा के तैयारी वापस से अपनी करना शुरू हो चुके थे, और सिर्फ एक ही उम्मीद में कि हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, वो छोड़ के आ गए थे। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद ही सिर्फ एग्जाम्स के लिए लग चुके थे, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करी गई थी। अब यहाँ पे क्या होता है, एपटेक को यहाँ पे हायर किया जाता है, जिसके विरोध में कुछ बच्चे यहाँ पे कोर्ट में चले गए कि हमें एपटेक को एग्जाम नहीं देना। अब यहाँ पे जब कोर्ट इन्वॉल्व होता है तो आपको पता है कि टाइम लगता है, जो आप लोग देख रहे हैं। लेकिन कोर्ट में भी चीज़ें इस तरीके से चली कि दिसंबर में जेकेपीएसआई का एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट हो गया। एग्जाम कंडक्ट हो गया आपका दिसंबर महीने में, आज आपका चल रहा है मई। तो ये जो 5 महीने इसके बाद एग्जाम कंडक्ट के बाद कोर्ट, सिंगल बेंच डीवी के पास, सुप्रीम कोर्ट, वापस सिंगल बेंच, ये एक सिलसिला जो है अब बच्चों को क्या कर रहा है, अब बच्चों को कर रहा है फ्रस्ट्रेट। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब देखो, अगर मैं लीगल बात करूं यहाँ पे, तो जेकेएसएसबी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं है, कोई स्टे नहीं है एग्ज़ाम ना करवाने का। पहला पॉइंट आपको बता दूं, एक इंटरिम रिलीफ इनके पास ऑलरेडी है, जो कि इनको मिला था कोर्ट से। डीबी ने इनको दिया था कि आप लोग पेपर कंडक्ट करवा सकते हैं, जिसके लिए 16 मार्च की अगर बात करूं, वापस से ये 16 मार्च जो है ये 2023 का है, इसमें एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाने थे। बट 13 या 14 तारीख को एक नोटिस आता है कि एग्जाम्स को डेफर कर दिया गया है। रीजन अगर बात की जाए एग्जैक्ट जो है, उस समय भी मैंने एक इशू यहाँ पे उठाया था कि ये इसका रीजन क्या है। अब रीजन की बात करी जाए तो जेकेएसएसबी के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये कहा था एक मीडिया उसको इंटरव्यू देते हुए कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे सामने आई हैं। दूसरी चीज़ जो आई थी सामने डेफर की अगर बात करूँ, तो एलजी साहब का एक बयान आया था कि जब तक चीज़ें कोर्ट में हैं, कोर्ट कोई निर्णय नहीं ले लेता, रिक्रूटमेंट नहीं चलाई जाएगी। अब यहाँ पे सवाल शुरू होता है कि ये चीज़ें कब तक ऐसी चलेंगी। सबसे पहला सवाल जो बच्चों के दिमाग में है कि ये जो डिले हुए जा रहा है, डिले काफ़ी देर से चलते आ रहा है। आप लोगों के लिए नई रिक्रूटमेंट नहीं है। पिछले साल मार्च से रिक्रूटमेंट जो है, एडवर्टीजमेंट की अगर मैं बात करूं, वो उससे भी 1 साल पहले जो है एडवर्टाइज करी गई थी, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 साल इसको हो चुके हैं। और इन ये सिर्फ 3 रिक्रूटमेंट की मैंने यहाँ पे बात करी है। इसके अलावा जो एडवर्टाइज करी गई थी उसमें एसआई फाइनेंस, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वीएलडब्ल्यू, न जाने इंस्पेक्टर फाइनेंस, न जाने कितनी वैकेंसीज ऐसी थी जो बार बार एडवर्टाइज करी गई है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे नेशनल लेवल पे उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है कि जेएंडके में इतनी सारी वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज करी गई है। लेकिन ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये ग्राउंड रियलिटी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अब ये जो डिले हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आउटकम क्या है। अभी कोर्ट की अगर बात करूं तो कोर्ट ने अगले महीने जून की तारीख दे दी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो कोर्ट में गए थे पिटिशनर्स बन के या जिस भी तरीके से, आप इस हियरिंग को प्रीपोन करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि ये चीज़ कब होती है, कौन डालता है, कब नहीं डालता। यहाँ पे ये पिटिशनर्स जो हैं ये चीज़ कर सकते हैं, जेकेएसएसबी भी कर सकता है, जो बच्चे गए थे वो भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं कि जून
और जून का मेन इशू ये नहीं है कि जून में हेयरिंग चली गई, ये तो हम लोग पिछले अप्रैल से देखते आने की। अप्रैल में शुरू हुआ था, 3 हेयरिंग अप्रैल में मिली, फिर 2 हेयरिंग आपकी अभी 1 मई में मिली है, फिर 1 जून में मिली है, और अभी तक केस की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। ये चीज़ें आप लोगों को बता दूं। और अगले ही महीने जून महीने से जो आपके छुट्टियां पड़ती हैं कोर्ट में वो आपकी शुरू हो जाएंगी जुलाई तक। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है ये बहुत डिले होते जा रहा है। अब बच्चे जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स इस उम्मीद में आए थे कि जेकेएसएसबी के द्वारा बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आई है, तो इसका आउटकम, एक इसका पॉसिबल सोल्यूशन अब क्या हो सकता है कि क्या अगर कोर्ट केस, पहला सवाल, देखो मुझे चीज़ें बहुत कम समझ आती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो मुझे समझ नहीं आती वो मैं आप लोगों से पूछता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या अगर कोर्ट केस सालों साल चलेगा तो तब तक जेएंडके में कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में ये है कि क्या अगर जेकेएसएसबी का केस इन रिक्रूटमेंट पे अगर चल रहा है, जेकेपीएसआई और जेई की रिक्रूटमेंट पे चल रहा है, फाइनेंस का अकाउंट असिस्टेंट की भी यहाँ पे बात नहीं है, तो क्या जम्मू कश्मीर में एग्जाम्स तब तक किसी भी रिक्रूटमेंट के नहीं होंगे? अब जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, हमारे पास जेकेपीएससी है जो कि केएस की रिक्रूटमेंट, बहुत प्रेस्टिजियस रिक्रूटमेंट है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, उसको कंडक्ट करवाती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो जेकेपीएससी के थ्रू भी चीज़ें कंडक्ट करवा सकती हैं, ताकि बच्चे जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट ना हो। बच्चों की बहुत ख़राब हालत है इस समय, बच्चे ऑलमोस्ट डिप्रेशन की स्टेज पे हैं। रीज़न मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा कि किसकी वजह से पहुँचे हैं, किसने यहाँ तक पहुँचाया है, हम सिर्फ आज यहाँ पे बात करें कि एक सोल्यूशन आउटकम क्या है। देखो सोल्यूशन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर बच्चे घरों के बाहर निकल सकते हैं कैंडल लाइट मार्च के लिए, तो आप प्रॉपर एक इंसानों की तरह जाके, जो एक तरीका है, आप एप्लीकेशन रख के आप लोग जेकेएसएसबी के ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं कि ये डिले कब तक होगा। आप एलजी साहब के पास जाके एप्लीकेशंस दे सकते हैं कि ये कब से शुरू होगी। इसको प्रॉपर जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का नाम दिया गया था, वो फास्ट ट्रैक तो चलो ना रही, बट एटलीस्ट रिक्रूटमेंट तो रहे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो इस समय सवाल बन रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमें भी कहा, और मैंने आपको डे 1 से ये कहा था, मैं डे 1 से कोर्ट केसेस के फेवर में ज़्यादातर नहीं रहता हूँ। रीज़न मेरे कुछ ऑब्वियस हैं कि मुझे पता है कि इस पर बहुत टाइम लगता है। और अगर अपनी बात करूँ, मैं भी एस्पिरेंट था एक समय पे, मैंने भी मेहनत करी थी, और मुझे पता है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट आज हमारे साथ भी जुड़ा है तो उसका अल्टीमेट टारगेट सिर्फ यही है कि उसके हाथ में एक जॉब हो, उसके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर हो। तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ गलत बोलूँगा तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांग लेता हूँ पहले ही। लेकिन यहाँ पे जो एक आउटकम, एक सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा? अब अगर कोर्ट केस चलता रहेगा मान लो काफ़ी टाइम तक, तो अब अगर एक और बात करूँ मैं, जैसे जेकेपीएसआई की बात की जाए, जेकेपीएसआई के जो एग्ज़ाम है ये फाइनल स्टेज नहीं है, ये पहली रिक्रूटमेंट है। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों को 6-6.25 मिनट में भागना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है, जो बच्चे 30 साल की उम्र में इस एग्ज़ाम में शुरू करा था, आज वो 32 के हो चुके हैं, 32 के बाद वो 34 के हो जाएंगे। अगर ये रिक्रूटमेंट ऐसी डिले होती रही तो क्या वो बच्चे इसका फिजिकल टेस्ट निकाल सकेंगे? इसके अलावा एक और सवाल है, अब बहुत सारे ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो लोग अब वेट कर रहे हैं कि हम लोग इसमें तैयारी शुरू करें। तो ये जो एक 2-3 साल का एक जंक बन चुका है, एक जो बल्क में बच्चे बन जाते हैं, जो जेके बैंक के दौरान भी बने थे बच्चे, जेके बैंक की रिक्रूटमेंट जब आती है 1000-1500 बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, और इतनी एक लेयर सफिशेंट होती है जो कि कट ऑफ कम कर देती है। जो बाकी बच्चे होते हैं वो किसी और एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं। एक जो बल्क में बच्चे जो है ना, जो बैठ जाते हैं ना तैयारी करने वाले, जो इस समय हो रहा है, तो आप कल को कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवा लो, यही बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेशर्स का चांस कम हो जाता है यहाँ पे। और ग्रेजुएशन के बाद, अभी तक अगर मैं ग्रेजुएट्स की बात करूँ तो इनके लिए कोई वैकेंसीज खास तौर पे अभी निकली नहीं है, क्योंकि पुरानी ही खत्म नहीं हो पा रही। तो जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं तो उनका भी हक है कि वो भी अपेयर कर सकें एग्जाम्स में। तो पहले पुरानी रिक्रूटमेंट को एक नोटिस में लेके आना चाहिए आप लोगों को, एलजी साहब के, कि ये जो डिले हुए जा रहा है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। स्कैम से भी ज़्यादा खतरनाक अगर कोई मुझसे बात करेगा तो मैं बात करूंगा ये डिले ज़्यादा होता है। स्कैम में आप लोगों को दिख जाता है, आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, लेकिन जो डिले आप लोगों के मेंटल हेल्थ के साथ चीज़ें कर रहा है वो दिखेगी नहीं, बट वो एक काफ़ी ख़राब असर छोड़ जाती है। अब यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स की और पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये भी कहते हैं कि एपटेक से एग्जाम्स करवाना ज़रूरी है क्या? तो देखो, एपटेक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आमतौर पे मैं इसके बारे में बात नहीं करता जब तक मैटर कोर्ट में है। एपटेक ने जो टेंडर लिया था, वो एपटेक की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने लीगली जो टेंडर है उनको वो मिला है।
एपटेक के द्वारा। क्लॉजेस चेंज एपटेक ने नहीं करे थे, क्लॉजेस चेंज के लिए एपटेक ने नहीं कहा था, क्लॉजेस चेंजेस जेकेएसएसबी के एंड पे हुए थे। बाकी चीज़ें वो जेकेएसएसबी देखेगा। यहाँ पे आप कहते हो कि इसको हटा दो इसके द्वारा। अब मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास कल को एक जॉब आती है, सिलेक्शन लेटर आती है, आप लोग डीवी के लिए जाते हो और वहां पे मान लो मैं 1000 बच्चों के साथ बाहर खड़ा हो जाऊं कि भाई मेरे को इस बच्चे की सिलेक्शन से प्रॉब्लम है, इस बच्चे को बाहर निकालो, और बाई चांस मान लो आपको उस जगह से आपको हटा देते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग भी जाके कोर्ट में केस करोगे, भाई हमें क्यों हटा दिया, हम तो पूरे लीगल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पहुंचे हैं। तो ये इतना आसान बोलना की बातें होती है, थोड़ा सा आपको लीगल चीज़ें भी समझनी चाहिए। कि एपटेक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, बस मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को समझा रहा हूँ कि ऐसे जो आप कहते हो कि इससे कंडक्ट करवाना ज़रूरी है क्योंकि नई एजेंसी करवा लो, एक पूरा प्रोसेस होता है। आप लोगों ने भी कल किसी डिपार्टमेंट में जाना है, आप काम करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस बना हुआ होता है। उस प्रोसेस के थ्रू अगर कोई चीज़ आती है तो उसको बाहर निकालना या हटाना इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग अपने घरों पे बैठ के बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि 8 घंटे पढ़ते हो तो 4 कर दो, 4 पढ़ते हो तो 2 कर दो। तो देखो अब यहाँ पे बात जो है ना वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि अब जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं ये इसका एक सोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट पे ढूंढना। क्योंकि ये प्रोसेस कोर्ट केस के कितनी देर तक चलते हैं आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, अभी तक तो शुरुआत ही नहीं हुई है। अब ये शुरुआत कब होगी? या तो कोर्ट केस ही अगर होगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि इसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे करवाने की मांग की जाए कि ये केस को जल्दी से जल्दी सुना जाए और इसको ख़त्म किया जाए। अब वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं इस समय, ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस जो हैं वो पड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग घर से जाएंगे और हमारा ही केस है, बहुत सारे केसेस इस समय जो है वो आप लोगों को हमारे कोर्ट्स की हालत इस समय ज़्यादा पता है मेरे से। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर एग्ज़ाम करवाने हैं, ठीक है, जेकेपीएसआई की फाइनल रिजल्ट पे स्टे है, रखें उसको जब तक कोर्ट में चलता है। एटलीस्ट आप लोग फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवा लो। फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट बच्चों के दिमाग में ये होगा चलो फाइनल स्टेज पे। अब यहाँ एक डर तो हमेशा ये रहता है कि हो सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे ये जजमेंट दे दे कि भैया रिक्रूटमेंट क्रैश हो गई है। वो सब चीज़ें अलग पॉइंट पे आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, जैसे जेई की हमारी रिक्रूटमेंट है, नई एडवर्टाइज हुई है वापस से। फाइनेंस के पेपर पे कोई स्टे नहीं है, ये करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने सीबीटी का प्लान किया था, आप ओएमआर में करवा लो, सिंगल डे शिफ्ट करवा लो। अगर ओएमआर अगर आपके पास सीबीटी में कंडक्ट करवाने के लिए एजेंसीज वगैरह नहीं है तो, क्योंकि ये चीज़ें होती आ रही हैं। अभी जेकेपीएसआई का एग्जाम होगा, जेकेएस का एग्जाम होगा जुलाई के महीने में, 40-50 हज़ार बच्चा उस एग्जाम को देगा। वो भी तो एग्जाम कंडक्ट होगा ही ना, एक दिन में 2 एग्जाम्स होते हैं इनफैक्ट वहाँ पे। सीसैट आपको अलग से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि करवाने के लिए गवर्नमेंट को अब ये एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना चाहिए टॉप प्रायोरिटी पे इसको रख के, ताकि जो एक बच्चा तैयारी कर रहा है या तो उसको पता चले कि भैया या तो हम पास हैं या तो हम फेल हैं। फेल वाला बच्चा अपने लिए अगर पता चलेगा उसको कि नहीं कर सकते तो वो कोई और ऑल्टरनेट ढूंढेगा अपनी सर्वाइवर के लिए। जो पास है उन लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगी, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो जो आज की डेट में सब बच्चे एक पोजीशन पे बस अटक गए हैं, वो एक चीज़ को इस समय हटाना ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ। और ये रिक्वेस्ट है अब हर एक बच्चे से। आप लोग समझदार हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट अब आप लोगों के सामने ही करे हैं। हम लोग इस तरीके का ना कोई प्रोटेस्ट की बात करते हैं ना हम लोग आपको कहते हैं, बट हाँ आप लोग अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। हर एक चीज़ को सामने रखने का एक तरीका होता है। आप लोग उस चीज़ को ऑफिशियल वे में जाके भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जेकेएसएसबी में आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, आप वहाँ पे जाके बात रख सकते हैं, आप एलजी ऑफिस में जाके बात रख सकते हैं। बट उसका एक पूरा तरीका है, जो मैंने पहले भी बात करी, एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों की जो आज सिचुएशन है उससे बाहर कौन निकाल सकता है, उससे बाहर आप लोग ही खुद को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है कि जेकेएसएसबी से ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरी एलजी गवर्नमेंट से है कि आप लोगों के ऊपर बहुत भरोसा जो है वो बच्चों ने दिखाया था जब आप लोग यहाँ पे आए थे। 370 हटा था, उसके बाद जब आप लोगों ने आए थे और जिस हिसाब से आप लोगों ने बच्चों पे भरोसा दिखाया था कि हाँ हम लोग यहाँ पे वैकेंसीज़ निकालेंगे, इतनी लेवल की वैकेंसीज़ निकालेंगे, एक जो बैकलॉग पड़ी हुई हैं जिनको कोई भी उस जो डिपार्टमेंट खाली है उनको भरेंगे, तो बच्चों को एक उम्मीद मिली थी। उस उम्मीद का मजाक मत उठाए, क्योंकि ये मजाक जो है, मैंने आज भी एक चीज़ कही थी, एक चीज़ ऐसी है जो कि हमेशा बदलती है, वो है वक्त। वो आज अगर किसी के फेवर में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नहीं रहेगा। आज अगर आप लोग किसी एक सिचुएशन से गुजर रहे हो, जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं,
ज़रूरी नहीं है कि ये वक्त हमेशा ऐसा रहेगा। ये मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। जो बच्चे हमें बार बार कहते हैं, मैं हर बार अभी भी वापस उस चीज़ पे भरोसा करता हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस अगर इतना डिले हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रोसेस अगर टाइम ले रहा है, तो उस पर भी ट्रस्ट जो है वो डगमगा जाता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट यही है कि इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो होना चाहिए। फिलहाल जो जून में हियरिंग है, इस पर रिक्वेस्ट है हर एक पटिशनर से जो भी है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे रिक्वेस्ट करने से, मेरे झुकने से आप लोगों बड़े हो जाओगे, तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि इसको प्रीपोन करवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जून 16 या 17 जिस भी डेट को ये मिला है, थोड़े दिन बाद ही वहाँ पे जो है वेकेशंस शुरू हो जाएंगी, हॉलीडेज़ हो जाएंगी, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा वापस से कंटिन्यू कर पाना। फिर अगस्त तक, जुलाई तक जाएगी चीज़ें। तो आप कोशिश करो कि ये चीज़ें फास्ट ट्रैक बेसिस पे हों। आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। बाकी आप लोगों के पास लॉयर हैं, आप लोगों ने लॉयर हायर करे हुए हैं। JKSSB से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने एंड से कोशिश करो कि इसका जल्द से जल्द एक सोल्यूशन जो है वो निकल के आए और इन चीज़ों को जल्द से जल्द सुना जाए और इसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिले, अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में आए और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हमारा डे वन से यही मोटिव है इस चैनल को लेके, और आज भी और कल भी मैं इसी चीज़ पे स्टैंड करूंगा। और यहाँ पे रिक्वेस्ट यही है कि पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में अगर आप लोगों को लगता है कि कोई एक सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आप लोगों को वाकई में लगता है कोई सोल्यूशन हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उस पर हम लोग सोचेंगे, बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग भी आपकी बात LG ऑफिस तक या JKSSB के ऑफिस तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सके। तो सेंसिबल रह के कमेंट बॉक्स में अपने अपने सोल्यूशंस लिख के बता दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और देखो, बच्चे हमेशा उम्मीद करते हैं कि हम लोग आएंगे, मोटिवेशन दे के जाएंगे। आज की मोटिवेशन सिर्फ यही है कि ये जो वक्त है ये बदलता है। बस इतना दिमाग में अपने रखना। हर एक इंसान, आज कोई हायर ऑफिशियल है, कोई अगर आज एस्पिरेंट है, कोई अगर आज इस उम्मीद में है कि हम लोग पता नहीं क्या कर चुके हैं, J&K में हम लोग राजा हैं, तो देखो याद रखना इस चीज़ को, ये वक्त हमेशा बदलता है। वक्त जब बदलता है तब पता नहीं चलता, लेकिन आपको सब दिख जाएगा। अगर आज आप अपने लाइफ के उस पॉइंट पे खड़े हैं कि आपको लगता है कि इससे ख़राब चीज़ें नहीं हो सकती, तो इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। और ये चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखना कि वक्त है, ये बदलेगा ज़रूर। आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, बट ये बदलता है। बस इतना भरोसा रखना। ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद के साथ होते हुए देखा है। आज से 4, 5, 6 साल पहले मैं आपकी जगह पे खड़ा था, नहीं पता था कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, होगा या नहीं होगा, कोई आउटकम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन चीज़ों पे भरोसा रखा। इस लाइन को मैं बहुत अच्छे से बिलीव करता हूँ। कुछ बच्चे हमें इसमें कह देते हैं, मजाक ले लेते हैं कि हाँ ट्रस्ट द प्रोसेस। अब कहाँ गया ट्रस्ट द प्रोसेस? तो प्रोसेस पे ट्रस्ट मेरे को डे 1 से पूरा था। मेरे को अपने पे ये था कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, नो डाउट अगर वो एग्ज़ाम नहीं भी निकलता, बट मैं इसको क्वालिफाई करूंगा। अब मैं आपके साथ एक और चीज़ बता देता हूँ। कोर्ट केसेस के बारे में ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कोर्ट केस की वजह से मैंने हमेशा तैयारी करी थी RBI की। RBI मेरा रहा, रीज़न क्या था? क्योंकि मेरे 2 अटेम्प्ट वेस्ट हुए, 2 साल, एक बार कोविड, एक बार कोर्ट केस RBI के ऊपर था। तो वो टाइम वेस्ट जो मैंने देखा है, इसी वजह से मैं पर्सनली कोर्ट केसेस के इतने फेवर में नहीं रहता। हाँ, हर एक का हक है, वो जा सकता है, हर एक के पास अपने अपने राइट्स हैं। तो फिलहाल इतना दिमाग में रखिएगा। एक रिक्वेस्ट के साथ साथ हर एक बच्चे को मैंने रिक्वेस्ट भी कर दिया, पॉसिबल सोल्यूशन के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जो आप लोगों को लगता है कि सोल्यूशन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। जो मेरे को लगती थी चीज़ें, जिस पे बहुत बार बच्चे कहते थे, उसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। और लास्ट में जाते जाते वापस से यही चीज़ रिपीट करूँगा, इस पे भरोसा रखना। ये वक्त है, आज बुरा है, कल भी हो सकता है इससे और बुरा हो सकता है 1 महीने बाद इससे और ज़्यादा बुरा हो, लेकिन एक टाइम के बाद ये ज़रूर चेंज होता है। आपकी मेहनत ज़रूर आपको रिजल्ट देगी। अगर आपने मेहनत करी है, आप लोग ज़रूर लिस्ट में होंगे। अगर आप लोगों ने एफर्ट करा है, तो आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर आएगा। उसके लिए हम लोगों को जिस भी लीगली या रिक्वेस्ट के साथ जैसे भी जाना पड़े, हम लोग जाएंगे। बाकी चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट हर एक इंसान को जो तैयारी कर रहा है, जो आज की डेट में ये सोच रहा है कि हाँ हम लोग अकेले हैं, तो अकेले मत सोचना अपने आप को। जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों के ओपिनियंस मैच नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग हमेशा एक बैक फुट पे रहते हैं, क्योंकि हम एक वाइडर पिक्चर का हमेशा सोच के चलते हैं। तो ये जो डिले आज की डेट में हो रहा है, हम इसके ही डे 1 से कभी फेवर में नहीं रहे थे। बट चलो, आई होप सारी चीज़ें जो हैं वो एक पॉजिटिव आउटकम के साथ आए। मेहनत करनी है तो वो आप लोगों को करनी ही है।
तैयारी को आप छोड़ नहीं सकते, फिर एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, तैयारी कम कर सकते हो बट छोड़ना मत, ये मैं आपको कह सकता हूँ। हाँ, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो आपको लगता है कि हो सकता है एक पॉजिटिव आउटकम के लिए, तो वो ज़रूर लिख के बताइएगा। ओके गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी कल एक लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें आप लोगों के भी जो चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ में कंडक्ट करवाता जाऊँगा। ओके गाइज, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।